हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम बात करेंगे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1972 में हुआ था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास की दृष्टि से, और एग्जाम परस्पेक्टिव से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो, नेशनल अफेयर्स की वीडियो और जनरल नॉलेज की वीडियो। तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि शिमला समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। और ये समझौता काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा था, और हम जाने ही कंट्रोवर्शियल क्यों रहा था। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि स्टार्टिंग क्यों हुई थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी कैसे शुरू हुआ था। तो बात है 1970 के अंत की, 1970 के मध्य की मान लीजिए, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर नामक एक फोर्स थी, और इसके जो चीफ थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, और उस मुहिम के अंतर्गत वो ये चाहते थे कि बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा मिले, क्योंकि पाकिस्तान से वो पूर्वी पाकिस्तान तो था तब 1970 से पहले। जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पूर्वी भाग था, क्योंकि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो और फिर उसके बाद आज़ादी मिल गई थी भारत को, तो एक पाकिस्तान पूरब में था और एक पाकिस्तान पश्चिम में था। तो उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी स्थिति काफ़ी खराब थी, क्योंकि था तो उस पर पाकिस्तान का स्वामित्व, लेकिन ना तो उन लोगों को कुछ करने दिया जाता था और ना उनको चुनाव लड़ने दिया जाता था, जिससे बांग्लादेश में काफ़ी रोष था। तो इसके बाद जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने कहा कि या तो आप हमें यहाँ पे चुनाव लड़ने की छूट दीजिए, और या फिर हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हम अपना शासन खुद संभालेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये सारी डिमांड्स मानने को तैयार नहीं था। तो इसके रिवेंज में शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने इसके बाद पूर्वी बंगाल में चुनाव हुए, पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। इसके बाद पाकिस्तान को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने वहाँ के जनरल टिक्का को बांग्लादेश में भेजा, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बर्बरता की, इतनी बर्बरता की कि जिसकी कोई हद नहीं थी, सीमा नहीं थी। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारी घिनौनी हरकतें हुई, और मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ वहाँ पे कितनी बर्बरता हुई थी। और फिर उसके बाद उसका जो परिणाम ये निकला कि जो बांग्लादेश के लोग थे वो भागकर इंडिया आने लगे, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, और बांग्लादेश के लोग भारत में एंटर करने लगे। तो इससे भारत को भी समस्या होने लगी। और जब ये बात भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़र में आई, तो उन्होंने सैम मॉनेक्सॉ से बात की। वो तब के आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। तो उन्होंने कहा कि मैम, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो फिर उसके बाद सैम मोनेक्सा और इंदिरा गांधी ने सोच समझ के, जब स्थिति कंट्रोल में नहीं हुई, तो फिर युद्ध करने का निर्णय लिया, और 1971 में वॉर शुरू हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये वॉर 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चला। इस वॉर के में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी, और पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत की गिरफ्त में थे, और वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। इसके बाद पाकिस्तान में काफी हलचल मच गई, और तब के वहां के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो की वहां पे काफी आलोचना होने लगी, और वहां के लोगों में रोष फूट पड़ा कि आपकी वजह से हम युद्ध भी हार गए, और हमारे प्रिजनर्स भी चले गए, और हमारी जमीन भी चली गई। लगभग 5,500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत के कब्जे में थी उस समय। तो इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बहुत सारे देशों ने बात की, पाकिस्तान भी परेशान था। तो इसके बाद एक समझौता करने की बात की गई, जिसे हम कहते हैं शिमला समझौता 1972। तो इसके लिए जो पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री थे जुल्फकार अली भुट्टो, वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आई। बहुत ही शानदार जगह है शिमला, और बहुत ही ठंडी जगह भी है शिमला। तो वहां पे आए शिमला में, और इसीलिए इसको शिमला समझौता भी कहा गया था। हाँ, ये बात और आप जान लीजिए, इससे पहले जो शिमला कॉन्फ्रेंस और हुई थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शिमला समझौता काफी महत्वपूर्ण है। तो ये लोग वहां पे आए और वहां पे बातचीत हुई। तो हम जानते हैं शिमला समझौता के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, और उसके बाद और आगे जानेंगे। तो शिमला समझौता जो हुआ था वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, और ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये 1971 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला में हुआ था, एक संधि हुई थी, और इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। तो हम जानते हैं, तो इसमें भारत और पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान के लगभग 80,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आप समर्पण किया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। और इसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और जमीन को वापस लेने के लिए 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हुई, परंतु किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके थे। और ये शिमला समझौते की बात कर रहा हूं मैं, जो 28 जून से 1 जुलाई तक हुई थी वार्ता, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था पूरा उनके बीच में। तो काफी वार्ता हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंच सके थे इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो। लेकिन 2 जुलाई की शाम को जब पाकिस्तानी डेलीगेशन को जाना था अगले दिन वापस, तो उसी दिन जो विदाई समारोह था और जो विदाई भोज होता था, उससे पहले लगभग आधे घंटे तक, आधा या 1 घंटे तक, जो जुल्फकार अली भुट्टो थे और इंदिरा गांधी थे, उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है बंद कमरे में। और इसके बाद इसकी एक खास बात और ये है कि ये जो मीटिंग हुई थी उससे पहले पाकिस्तानी डेलीगेशन था, उसमें एक कोड वर्ड बनाया गया था कि अगर ये समझौता होता है तो बोलना है कि लड़का हुआ है, और अगर ये समझौता नहीं होता है तो ये बोलना है कि लड़की हुई है। थोड़ी देर बाद जो नीचे का हॉल था जिसमें मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर से आवाजें आने लगी, लड़का हुआ है। इसका मतलब शिमला समझौता हो गया था। और ये शिमला समझौता भारत के पक्ष में कम और पाकिस्तान के पक्ष में काफी था। तो अब हम ये जानते हैं कि भारत के पक्ष में कम और पाकिस्तान के पक्ष में क्यों ज्यादा था। तो ये ज्यादा ऐसे था कि 2 जुलाई को लंच से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, और ये कोड वर्ड हुआ था कि लड़का हुआ है। चारों तरफ खुशी मनाई जा रही थी पाकिस्तानी डेलीगेशन में। और इसमें जो हुआ था वो ये था कि इस समझौते में पाकिस्तान की ओर से भुट्टो और भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। और यह समझना कठिन नहीं है कि यह समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी बड़ी विदेशी ताकत का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोथा सा आश्वासन भारत को दिया। मतलब पाकिस्तान का इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इस समझौते में, और भारत का तो मेरे हिसाब से नुकसान ही हुआ था, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से लेकर और अन्य विवाद भी थे, उनका समाधान आपसी बातचीत से किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत ये सारी क्लॉज थे, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में देखते होंगे कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर मुद्दे को, जबकि वो बायलैटरल इशू भी नहीं है, अब तो वो आंतरिक मुद्दा है भारत का, कैसे उसको यूएन में और विभिन्न संस्थाओं में उठाता रहता है। और समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस स्थिति में थीं उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा, मतलब LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसको उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन पर कभी टिकी नहीं पाया, और वो हमेशा सीमा का उल्लंघन करता रहता है और सीज फायर वायलेशन भी करता रहता है। और इसका एग्जाम्पल तुरंत ही बाद देखने को मिला था जब 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की थी, और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध भी लड़ना पड़ा था। अब इसमें प्रावधान देखते हैं क्या क्या थे। तो दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और यह वचन था दिया गया कि उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में स्थायी मित्रता के लिए कार्य करेंगे। मतलब जो संबंध है वो अच्छे मजबूत करेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, खैर हुआ नहीं खैर। और एक दूसरे के विरुद्ध ना तो बल प्रयोग करेंगे, ना प्रदेश अखंडता की अवहेलना करेंगे, और ना ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे। दोनों ही सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को रोकेंगी और समाचारों को प्रोत्साहन देंगी जिनसे संबंधों में मित्रता का विकास हो।
दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सभी संचार संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे और आवागमन की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकें और व्यापार और आपसी सहयोग शीघ्र ही फिर से स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा स्थायी शांति के हित में दोनों सरकारें इस बात के लिए सहमत हुई कि भारत और पाकिस्तान की दोनों की सेनाएं अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी और यह तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिन के अंदर सेनाएं अपनी अपनी सीमा में पीछे चली जाएंगी। यह तय किया गया कि भविष्य में दोनों सरकारों के अध्यक्ष मिलते रहेंगे और इसी बीच अपने संबंध सामान्य बनाने के लिए दोनों देश के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। तो आप लोग ये समझिए कि ये सब जो हुआ इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा था और आए दिन, अब तो खैर बहुत टाइम हो गया इन सब बातों को, आए दिन भी आप देखते होंगे कि अब तो कश्मीर मुद्दा भी सुलझ गया है और वो पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मुद्दा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना जो कश्मीर का रोना है वो हमेशा रोता रहता है, कभी यूएन में, कभी किसी दूसरी संस्था में। हाल ही में आपने देखा हुआ है कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी आ गई थी पाकिस्तान के समर्थन में और उन्होंने भारत से भी संबंध बिगाड़ने की कोशिश की थी। सो ये था आज का हमारा वीडियो। हाँ, एक बात और इसमें भूल गया बताना आप लोगों को, इसकी आलोचना भी होती है। तो इसमें जो आलोचना होती है वो आलोचना जो समझौता हुआ था उसी समय की है, वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल नहीं है और ना वर्तमान के समय में फिट बैठती है आलोचना। तो आलोचना जो पहली हुई थी वो ये करते थे, जो आलोचक थे भारत और शिमला में समझौते के आलोचकों ने कहा था कि यह समझौता तो एक प्रकार से पाकिस्तान के सामने भारत का समर्पण था, क्योंकि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था अब उन्हें छोड़ना पड़ा। परंतु शिमला समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि दोनों देशों ने अपने विवादों को आपसी बातचीत से निपटाने का निर्णय लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप न देकर अन्य विवादों की तरह आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। खैर, कश्मीर मुद्दा तो हमने खुद ही सुलझा लिया है हमारे देश में ही। और ये जो बात कही गई है इसमें कि जो भारत के पास पाकिस्तानी सैनिक थे 90,000 से ऊपर और 5500 स्क्वायर फीट का एरिया, वो भारत को लौटाना पड़ा था, तो ये भारत का नुकसान था। सो खैर, जो किया होगा गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही किया होगा बहुत। सो आज का था ये हमारा वीडियो, छोटा सा वीडियो। अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगती है, मिस्टेक लगती है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आप हमें फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क भानु सर्च कीजिएगा, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क। सो थैंक्स फॉर